ये वीडियो आपकी हर बीमारी, हर तकलीफ को दूर कर सकती है। साधारणतया लोग जानते नहीं हैं कि हमारे शरीर के हर अंग पर कोई न कोई एक ग्रह का राज है। चमड़े पर, मांस पर, नसों पर, दिमाग पर, हड्डी पर, खून पर। और जब तक ये ग्रह बलवान नहीं होंगे, इलाज काम नहीं करेगा। इलाज आप अपनी मर्जी के अनुसार करें, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूँ इसको साथ में करोगे, इलाज सफल होगा। और ये जो शक्ति है ग्रहों की, उस जगह काम करेगा जिस जगह आप दुखी हो रहे हो, और निश्चित रूप से आप विभिन्न परेशानियों से मुक्त भी हो जाओगे। सबसे पहले, अगर आपको कोई हड्डी की तकलीफ है, हड्डियों में दर्द है, जो कोई भी हड्डी दर्द, जोड़ा दर्द है, तो रविवार के दिन कुल देवी को दीपक करें। हर रविवार को आप देखेंगे हड्डी संबंधी बीमारी का दुख कम पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य देव हड्डियों के अधिपति है। फिर खून संबंधी, शरीर में खून कम है या खून की कोई बीमारी है, कोई खून खराब है, तो सोमवार के दिन कुल देवी को दीपक करो, क्योंकि खून के अधिपति चंद्र देवता हैं। चंद्र देवता खून पर काम करते हैं। अगर मांस में, शरीर में मांसपेशी बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत शरीर चाहते हैं, मांस का बल चाहते हैं, बलवान होना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो आपको मंगलवार को कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। चमत्कारी रूप से ये काम करता है ना, निश्चित आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ये ऐसा है, क्योंकि लोग जानते नहीं कि हमारे शरीर के हर वस्तु पर एक ग्रह का राज है। उस ग्रह को बलवान कर दिया तो वो जगह आपका फलीभूत हो जाएगा। चमड़े की कोई बीमारी है, चमड़ा सूखा हुआ है, या चमड़े में कोई तकलीफ है, चमड़ा संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो बुधवार को कुल देवी की दीपक करके प्रार्थना करो, क्योंकि बुध ग्रह चमड़े के अधिपति हैं। करना सब में कुल देवी की ही पूजा है, ये ध्यान रखना। बच्चे पढ़ते नहीं, आपको याददाश्त की कमजोरी है, दिमाग की शक्ति बढ़ाना है, बुद्धि बल बढ़ाना है, गुरु ब्रेन यानी दिमाग के अधिपति है, वो कर लोगे तो आपका हर काम होगा। पौरुषत्व कम है, स्पर्म काउंटिंग कम है, वीर्य का बल कम है, तो शुक्रवार को कुल देवी की पूजा करो। बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई भी तकलीफ हो, शुक्रवार को कुल देवी की पूजा आपके जीवन में वीर्य, पौरुषत्व का बल बढ़ाएगा। और नसों में कोई तकलीफ हो तो शनिवार के दिन आप कुल देवी की पूजा करो। इस प्रकार से करोगे तो आश्चर्यमय रूप से दिमाग का, ज्ञान का, याददाश्त की शक्ति के साथ शरीर के हर रोगों का निवारण आपको मिलेगा। आप जो इलाज कराओ करो, साथ में ये करके देखो, इलाज भी काम करेगा ना, जीवन भी सफल होगा। जय माँ भवानी। मेरा हर काम सफल होना महाराज, मुझे समृद्धि पानी है, मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है, मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी करनी है, मुझे आत्मज्ञान पाना है, मुझे जीवन में कुछ बनना है, मेरी बीमारी मिटनी है, मेरा कष्ट मिटना, कुछ भी हो, आपकी कुलदेवता की कृपा के बगैर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। पूर्वजों की लंबी चौड़ी श्रृंखला से जिनकी पूजा होती आई, उस कुलदेवता को प्रसन्न करके आप निश्चित अपने कार्यों को सक्षमता के साथ पूर्ण कर पाओगे। कई लोग ये समझते हैं कि चैत्र नवरात्रि और आसोज की आश्विन शरद नवरात्रि यही दिन देवियों के हैं। आपको बता दूं कि देवताओं की नवरात्रि विशेष है, विशेष करके माँ काली, चंडी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और कुलदेवी, इन सबको नवरात्रियों में हर जगह विशेष रूप से पूजा जाता है। लेकिन आज आपको एक रहस्य बता दूं कि आपकी कोई प्रार्थना हो तो होली पूर्णिमा के दिन उस प्रार्थना को लेके कुलदेवी के मंदिर में जाके होली पूर्णिमा को दर्शन करके देखो और प्रार्थना करके देखो। जिस दिन होली में आप कुलदेवी के धाम में पैर रख दिए, उसी दिन आपका हर काम सफल होगा। कई लोगों तो जीवन भर में
ऑफिस का काम, दुनिया भर का काम जा ही नहीं पाते, कभी जा पाओ ना पाओ, होली के दिन जाओ कुल देवी के दरबार में, क्योंकि कुल देवी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपनी 16 कलाओं के साथ जागृत होती है, जिसको कोई नहीं जानता है। होली के दिन कुल देवी के मंदिर जाओ, हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति पाओ। जय माँ कुल देवी भवानी। कई लोग मेरे पास आके एक ही बात पूछते हैं, प्रभु मुझे शराब छोड़ना है, मुझे गुटखा छोड़नी है, मुझे तंबाकू छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना हो ही नहीं पा रहा प्रभु, ये व्यसन से मुक्त हो जाऊं, मुझे कुछ उपाय बताओ। बहनें माताएं भी पूछती है कि मेरे पति को मुझे व्यसन से छुड़वाना। आजकल तो कहीं भी देखो नशा का जोर इतना चल रहा है कि आदमी नशे में क्या कर रहा है उसी को पता नहीं चलता है। और कुछ राज्यों में तो नशा का इतना भंडार है कि चारों तरफ नशा ही नशा है। आप अगर कोई व्यसन खुद छुड़वाना चाहते हो या आपके परिवार में किसी को छुड़वाना चाहते हो तो प्रतिदिन ओम वालीश्वराय नमः, वाली को, जो रामायण के वाली, सुग्रीव वाले वाली, वही वाली, उन वाली को जिस शंकर जी ने कृपा की, वाली का बल और शिव की कृपा, शास्त्रों में लिखा है कि वालीश्वराय नमः का रोज 108 बार जो जाप करते हैं वो निर्व्यसनी हो जाते हैं। धीरे 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 करके उनके लत शराब के, गुटखे की, सिगरेट की छूट जाती है। तो बहनें अपने पति के लिए प्रार्थना करके ये जाप ओम बालीश्वराय नमः कर सकते हैं, और भाई लोग अपने व्यसन छोड़ने कर सकते हैं। वैसे भी भगवान का नाम है वाली, कोई जिन्होंने कृपा की वो शंकर महादेव का नाम आप भी लोगे तो दो फायदा, व्यसन भी छूटेगा, भगवान का नाम लेने का फायदा, मंगल ही मंगल होगा। जय महादेव वालीश्वर भगवान। सरलता से मेरा काम हो, मेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज। सरलता से कुछ भी होना हो तो सरलता से सिद्धि देने वाले अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम भगवान हनुमान जी महाराज जी वो काम कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना हो, 8 शनिवार तक उड़द के, काले उड़द के वड़े बना के, उसकी माला बना के, उसको ले जाके आपके गांव के हनुमान जी के मंदिर में 8 शनिवार तक हनुमान जी महाराज को उड़द के वड़े की माला पहना के, दीपक जला के, तिल के तेल के दीपक जला के उनको प्रणाम करके प्रार्थना करो। क्योंकि जब भगवान हनुमान जी महाराज सूर्य को लपक के फल की तरह निगलने गए, उस समय राहु भी सूर्य को निगलने जा रहा था, क्योंकि ग्रहण काल लगने वाला था। राहु से भी आगे जाके भगवान हनुमान जी ने सूर्य को निगला। राहु आश्चर्य में पड़ गया और आशीर्वाद दिया कि मुझे जो पसंद है उड़द के वस्तु में, वो जो आपको चढ़ाएगा मैं उनका सहाय करूँगा ना, आपका सहाय भी मिलेगा। तो अनंत गुना शीघ्रता से हर व्यक्ति की आशा पूर्ण होगी, भक्तों की इच्छा पूर्ण होगी, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए जो काले उड़द के वड़े बना के जो व्यक्ति हनुमान जी को माला बना के चढ़ाएगा, वो हर इच्छा को निश्चित अपने जीवन में तुरंत सिद्ध पाएगा। जय हनुमान जी महाराज। मैं भक्ति भी करता हूँ, घर में दीपक भी जलाता हूँ, भगवान की अनंत विश्वास और श्रद्धा है मुझ में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाता हूँ, समाज में अपमानित होता हूँ, मेरा जीवन दुखी रहता है। तो आपके लिए ये उपाय 100% काम करेगा। और आप अगर काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, शनि दोष से पीड़ित हैं या कोई भी प्रकार से दुखी हैं, तो भी ये छोटा सा उपाय बहुत बड़ा काम करेगा। आप मात्र गौ माता की भक्ति करके हर काम सिद्ध कर सकते हो। अरे हम तो गायों की तो सेवा करते ही हैं, आप सेवा करते हो अलग बात है, लेकिन किस प्रकार के उपाय से क्या फल मिलेगा ये तंत्र शास्त्र बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे विशेष बात यह है जो आपने आज तक नहीं जानी होगी कि विश्व में गौ माता एक प्राणी ऐसी है, गाय,
जिसके शरीर पर ग्रहों से आने वाली ऊर्जा असर नहीं करती है, यानी ग्रह दोषों से मुक्त 84 लाख जीव योनियों में कोई प्राणी है तो वो गौ माता है। समझ लो कि इसी कारण गौ माता विश्व पूज्य है और सभी देवता उसके अंदर निवास करते हैं, स्वयं ग्रह भी उसके अंदर ही निवास करते हैं, अपनी दुष्प्रभाव नहीं दिखा पाते। आप में कोई भी जीवन में तकलीफ हो तो आप गरम गरम चावल बना के बिना नमक के, उस चावल में थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा केला उसमें साथ मिला के, केले को थोड़ा मसल के साथ मिला के, चावल, घी, केला और 2 इलायची उसमें मिला करके, थोड़ा सा गुड़ मिला करके, ये वस्तु अगर हर अमावस्या को खिलाते हो, आप हर दुख से मुक्त होंगे, हर कष्ट से, हर अपमान से, हर दरिद्रता से। ये बहुत ही सात्विक आध्यात्मिक दिव्य उपाय है, जिसमें गौ माता की सेवा तो होती है, साथ में सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं और हर देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस उपाय में जो चावल है वो चंद्र शुक्र है, गुड़ है जो सूर्य गुरु है, इलायची है जो पूर्ण रूप से बुध को सिद्ध करता है, और घी जो है स्वयं गुरु सूर्य की शक्ति है। इन चीज़ों को अगर अमावस्या को गाय को मिला के खिलाते हो, चावल ठंडा करके बाद में इन सबको मिला के खिलाना चाहिए, तो बिना नमक का ये चावल, गुड़, घी और केले का, इलायची का पंच वस्तु मिश्रण आपके जीवन में सर्वोत्तम प्रभाव लाएगा। कुल देवता, इष्ट देवता सभी प्रसन्न होंगे। गौ माता की सेवा, जगन माता की सेवा। जय गौ माता।